बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। हमारे पास पहला पार्ट है 13 4 प्लस अंडर रूट 3। अब वो कह रहे हैं कि आपने इस पार्ट को रेशनलाइज़ करना है। किस हिस्से को रेशनलाइज़ करना है? उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज़ करना है। डिनोमिनेटर किसको कहते हैं? जो ये नीचे वाला नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। वो कह रहे हैं कि इस डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज़ करना है। अब रेशनलाइज़ किस तरह करते हैं कि जिस नंबर को आप लोगों ने रेशनलाइज़ करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज़ करना है ना, तो क्या करेंगे, इसी नंबर को ऑपोजिट मल्टीप्लाई कर देना है, साइन चेंज कर देंगे साथ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर आप लोगों को समझ आएगी कि क्या करना है। हम अपना पार्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो आपको कह रहा है कि आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज़ करना है। तो डिनोमिनेटर हमारे पास 4 प्लस अंडर रूट 3 है। अब इसको रेशनलाइज जब हमने करना है तो क्या करना है कि मल्टीप्लाई करवा देना है सेम नंबर को विद अपोजिट साइन के साथ। प्लस था तो क्या कर देंगे, माइनस ऑन बोथ साइड्स। ऊपर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे भी 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ उसको डिवाइड करवा देंगे। एक दफ़ा दोबारा से सारा क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि वो आपको कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करवा देंगे इसी नंबर को ऑपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 13 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग देख रहे हो कि सेम नंबर्स हैं। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे अंडर रूट 3 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 3 है। सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है कि साइंस ऑपोजिट हैं। तो जब सेम नंबर्स होते हैं और साइन ऑपोजिट होते हैं तो वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगता है आपके पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली फॉर्म लगी हुई है। ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। तो किस पे इनक्लोज कर देंगे इसको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इनक्लोज कर देंगे इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 13 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 13 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे भी 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। और अंडर रूट 3 जो है वो स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या कर देगा, स्क्वायर रूट को कट कर देगा। तो पीछे क्या बचेगा मल्टीप्लाई करके? 13 फोर्जा हमारे पास आ जाएगा 52 माइनस, इसी तरह 13 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये 13 ओवर अंडर रूट 3 इस तरह लिख सकते हैं ना इसको। नेक्स्ट स्टेप में 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाए 16, यहाँ पे बचा आपके पास 3। दोबारा से सिंप्लीफाई करेंगे 13 ओवर अंडर रूट 3 ऐसे ही आ जाएगा। 16 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 13। ठीक है, अब आप ऊपर वाले स्टेप में से देखोगे कुछ कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है। कैसे कॉमन आ रहा है? एक तो 13 अपने टेबल पे खुद जाता है और 52 भी 13 का क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो 13 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे। अंदर 52 कौन से नंबर पर आता है, 4 पर आता है। और यहाँ पे तो 1 बच गया तो क्या बच गया, अंडर रूट 3 और नीचे 13 ऐसे ही आ जाएगा। अब 13 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। पीछे क्या बच गया आपके पास, 4 माइनस अंडर रूट 3। ये आपका आंसर है। हमने अपने इस पार्ट को रेशनलाइज़ कर लिया है। रेशनलाइज़ करके हमारे पास आंसर क्या आया है, 4 माइनस अंडर रूट 3। अब हम ना नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी मैं बिल्कुल इसके ना सामने ही सॉल्व कर देती हूँ ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। सेकंड पार्ट है हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। ठीक है, इसमें भी सेम सारा वही प्रोसेस करना है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज़ करना है। तो रेशनलाइज़ करने के लिए क्या करना होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है ना, उसको ऑपोजिट दूसरी साइड पर ऊपर नीचे क्या करवा देना होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना होता है विद ऑपोजिट साइंस के साथ। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास अंडर रूट 3 एक सिंपल वैल्यू है, कोई साइन वगैरह इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो जब आपके पास सिंपल वैल्यू होगी तो आपने क्या करना है कि इसको बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई और डिवाइड ऊपर नीचे करवा देना है, सिंपल। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देंगे
और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज़ थी तो इसको हमने स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, स्केयर ने स्केयर रूट को कट कर दिया। अब √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर √3 इसको मल्टीप्लाई करवाएगा। तमाम वैल्यूज़ के साथ अंडर रूट प्रेजेंट है तो ये आपस में क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √6 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे √15 और नीचे क्या बच गया आपके पास, 3 बच गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आपने इसको रेशनलाइज कर लिया। अब पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है आपके पास √2 - 1 ओवर √5। इसमें भी सेम प्रोसेस है, डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, √2 - 1 ऐसे ही आ जाएगा, √5 भी राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। किस नंबर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ ही दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और उसी नंबर को उसके साथ डिवाइड भी करवा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करवाना है, √5 को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और यहाँ पे √5 का स्केयर आ जाएगा। स्केयर से क्या हो गया, कट गया। अब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √10, क्योंकि इन दोनों के साथ अंडर रूट मौजूद थी तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √10। इसी तरह 1 है, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो √5/5। नेक्स्ट अब हम लोग पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है आपके पास 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2। 3 पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए हैं। सारे पार्ट्स बहुत ज़्यादा इजी हैं और सेम कॉन्सेप्ट है सब में। बस आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जो है ना वो क्लियर कर लेना है, फिर आप लोगों से तमाम पार्ट्स खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। 6 - 4 √2 ओवर 6 + 4 √2 मल्टीप्लाई विथ ऑपोजिट साइन, प्लस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। चूँकि सेम वैल्यूज़ हैं, साइन भी सेम है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख देंगे। इसका क्या मतलब होता है कि ये वैल्यू 2 दफ़ा रिपीट हो रही है, ओवर इसका स्केयर ले लिया हमने। नेक्स्ट यहाँ पे a - b स्केयर का फॉर्मूला लगेगा 4 ओवर √2 का स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो a - b होल स्केयर का फॉर्मूला लग रहा है। क्या था आपके पास, a - b होल स्केयर इज इक्वल्स टू a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। अब हमने इस सारी वैल्यूज़ को ना इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो पुट करते हैं इसके अंदर। a की वैल्यू आपके पास 6 है, b की वैल्यू आपके पास 4 ओवर √2 है। तो a की वैल्यू है 6 स्केयर प्लस b की स्केयर वैल्यू है आपके पास 4 का स्केयर और √2 का स्केयर माइनस 2, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 4 ओवर √2 से और ओवर 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 4 ज़ा 16 और एक दफ़ा ये क्या हो गया कैंसिल, तो 16 के साथ क्या बच गया, सिंपल 2। अब ऊपर भी सिंप्लीफाई करते हैं, 6 6 ज़ा 36 प्लस 4 4 ज़ा 16, ये सेम स्टेप कट गया, स्क्वायर रूट के साथ 2 बच गया। देन 2 6 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 और √2 ऐसे ही आ जाएगा। 36 माइनस 16 2 ज़ा क्या होता है, 16 2 ज़ा 32, सिंपल ऊपर भी 16 2 ज़ा 32 माइनस 48 ओवर 2 36 प्लस 32 करो, यहाँ पे आ गया आपके पास 68 माइनस 48 ओवर √2 ओवर 4। ये आपके पास जी आपका आंसर आ रहा है। इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। आपने देखना नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 4 है। तो सबसे पहले सब बच्चों ने कोशिश करनी कि जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है ना, देखने कि क्या उसी नंबर के फैक्टर्स बन रहे हैं ऊपर, तो बन रहे हैं ऊपर। ये सारे 68 भी 4 का फैक्टर है और 48 भी 4 का फैक्टर है। तो इसको 4 पर डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा जी आपके पास, 4 यहाँ पे कॉमन आ गया, 68 जाता है 17 माइनस 48 जाता है 12 पे और √2 ऐसे ही आ जाएगा। नीचे आ गया आपके पास 4 4 4 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 17 माइनस 12 ओवर √2। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। 3 माइनस √2 ओवर 3 प्लस √2।
सेम उसी तरह ही करना है जिस तरह हमने पिछले पार्ट किए हैं। आप लोगों ने रीराइट करना है क्वेश्चन को पहले, देन मल्टीप्लाई करवा देना और इसी नंबर को ऑपोजिट साइंस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और उसी नंबर के साथ डिवाइड भी करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाएंगे सेम वैल्यूज़, फिर से a माइनस बी वाला होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, नीचे अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। a है आपके पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर, b है आपके पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2, a है अंडर रूट 3, b है अंडर रूट 2, 2ab। नीचे बच गया 3 माइनस 2, यहाँ से भी कैंसिल, ये भी अंडर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 प्लस 2 माइनस 2, 3 2 ज़ा 6, क्योंकि दोनों अंडर रूट वाली वैल्यूज़ हैं तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 3 में से 2 1, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया 5th पार्ट का। अब जो लास्ट पार्ट आप लोगों के पास 6th पार्ट बचा है ना, वो सब बच्चों ने ख़ुद करना है। ठीक है, और ख़ुद करके मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है कि सब बच्चों का क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कल हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।